हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम डे 25 डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर जो है आप सभी को पता है कि 30 डेज क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर आज हम 25वां दिन करने वाले हैं। आई होप आपको बाकी के जो 24 दिन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने डाउट्स देखते हैं कि किन बच्चों को क्या क्या डाउट्स थे प्रीवियस क्लास के अंदर। तो एक डाउट है आपको डे 22 के अंदर, कई बच्चों के डाउट था जो मैंने अभी बाद में देखा, तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वो डाउट देखो, उसमें बच्चों ने पूछा था कि मैम एक ट्री बना था, ऑर्डर ट्री बनाना था, ऑर्डर ट्री बनाना था, ठीक है, जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल दे रखे थे ए बी सी। तो कितने पूछा था कि कितने जो है वो ट्री बनेंगे। तो मैंने उसमें आपको बताया था ए बी सी। एक तो इस तरीके से ऑर्डर हो सकता है, एक इस तरीके से हो सकता है कि सी यहाँ आ जाए, मतलब सॉरी ए यहीं रहे रूट नोड, और सी यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। फिर ऐसे हो कि बी रूट नोड आ जाए, ए यहाँ पर आ जाए और सी यहाँ पर आ जाए। और एक ऐसे हो कि बी रूट नोड यहाँ पे हो, सी यहाँ पर आ जाए, ए यहाँ पर आ जाए। अब जो है सी आपका रूट नोड बन जाएगा, ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर सी रूट नोड बन जाएगा और फिर आपका बी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 ट्री तो आपकी यहाँ पर ये बन गई। एक मैंने आपको बताया था इस तरीके से ए बी सी, ठीक है। फिर मैंने बताया ए यहाँ रह गया, सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, ठीक है। फिर आपका जो है ए यहाँ रह गया, फिर बी रूट नोड आ गई, फिर ए, फिर सी ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से 6 ट्री आपकी ये बनेगी। तो मैंने आपको बताया था टोटल आपकी 12 ट्री बनेंगी। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमने लेफ्ट ले लिया है या राइट ले लिया है। तो मैंने वहाँ पर लेफ्ट या राइट एक लेके आपको बताया था, ठीक है, जो कि 6 यहाँ से बन रहे थे, 6 आपके ये वाले बन रहे थे। तो बच्चे बोल रहे थे मैम आपने लेफ्ट या राइट क्यों नहीं लिया, मतलब मैंने अगर लेफ्ट ले लिया तो बच्चे कह रहे राइट क्यों नहीं लिया, अगर राइट ले लिया तो लेफ्ट क्यों नहीं लिया। तो भाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आपका ऑर्डर ट्री है। क्या है? ऑर्डर ट्री। ऑर्डर तो यहाँ पर सेम है ना, कि आप ए के नीचे बी लगा रहे हो, बी के नीचे सी लगा रहे हो, लेफ्ट ले रहे हो राइट ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑर्डर तो आपका सेम है ना, कि भाई आपने ए लिया, फिर बी लिया, फिर आपने सी लिया। समझ में आया? तो ऐसे राइट साइड करूँ तो ए लिया, बी लिया, क्या ये ऑर्डर सेम नहीं है? पहले ए फिर बी फिर सी, ए बी सी, क्या ऑर्डर सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो आपको ऑर्डर ट्री बनाना है, ना कि लेफ्ट के ट्री और राइट के ट्री, ये नहीं बनाना। तो इसलिए यहाँ पर टोटल जो आपके ट्री बनेंगे वो 12 बनेंगे, ना कि 18 बनेंगे। कई सारे बच्चों को ये लगता है कि ये जो ट्री यहाँ पर बनने वाले हैं वो 18 ट्री बनेंगे, तो 18 नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस में इसको ठीक कर लेना। ये आपका ऑर्डर ट्री है, ना कि आपका जो है पूरी तरीके से इस तरीके से लेफ्ट राइट के इस तरीके से कुछ भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ऑर्डर मेंटेन करना था वेरिएबल्स को इंटरचेंज करके, ठीक है। क्लियर है? अब जो है कल के उसमें एक जो डे 24 था उसमें डाउट है। डे 24 में खुशबू का डाउट था 68 क्वेश्चन के अंदर, मैम कैश और एक्यूमुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कैश और एक्यूमुलेटर में डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये आपकी मेमोरी हिरार्की। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए मेमोरी हिरार्की, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका रजिस्टर, देन आती है आपकी कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बाद आपके आती है मेन मेमोरी, देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो आपके रजिस्टर्स होते हैं उनका जो साइज़ है वो सबसे स्मॉल होता है, उनकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। फिर आती है आपकी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का जो साइज़ है वो रजिस्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी स्पीड जो है रजिस्टर के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होगी। साइज़ भी ज़्यादा है और स्पीड भी स्लो होगी। अब मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी का साइज़ भी आपका कैश मेमोरी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और इसकी जो स्पीड है वो कैशे से क्या होगी? कम होगी। और सेकेंडरी मेमोरी का साइज सबसे ज़्यादा होगा और स्पीड जो है वो एसेस करने की जो स्पीड है वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो उसने 68 में पूछा एक्यूमुलेटर और कैशे के अंदर डिफरेंस। तो एक तरीके से एक्यूमुलेटर आता है आपका रजिस्टर के अंदर। कहाँ आता है? रजिस्टर के अंदर। एक्यूमुलेटर में हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट जो कि बहुत ही कम सेकंड से भी कम जो टाइम में हम उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके फटाक से हम दूसरे उसमें ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने किया ऐड ए और बी, तो ए और बी को मैंने जहाँ पर स्टोर किया, मतलब एक तरीके से जो इनका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है मैंने उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा दिया। बहुत ही मतलब बहुत बड़ा साइज नहीं होता आपका, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस आप इसके अंदर नहीं, इनका साइज भी थोड़ा सा होता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर करवाते हैं, देन हम अपना काम वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर जो है वो आपका रजिस्टर में आता है, इसका जो साइज है वो बहुत कम होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और कैशे मेमोरी जो होती है वो इनके साइज में भी ज़्यादा होती है, और इसकी जो एसेस करने की जो स्पीड है वो
एज कम्पेयर टू रजिस्टर, एज कम्पेयर टू एक्यूमुलेटर जो है वो कम होती है। क्लियर है भाई? आई होप खुशबू आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने 81 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम अपने जो 30 क्वेश्चन बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास में जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे। अब बोल रहा है, देखो पेजिंग तक हम पहुंच गए थे। अब बोल रहा है जो आपके सेगमेंट की जो लिमिट है वो क्या कंटेन करती है। स्टार्टिंग लॉजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोसेस, स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन द मेमोरी, सेगमेंट लेंथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सेगमेंट लिमिट है आपकी वो कंटेन करती है सेगमेंट लेंथ को। किसको कंटेन करती है? सेगमेंट लेंथ को। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 82 क्वेश्चन देखो, ऑफसेट डी ऑफ द लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी। जो आपका ऑफसेट डी है उसका जो लॉजिकल एड्रेस है वो क्या होगा? जो सेगमेंट लेंथ है उससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन सेगमेंट लेंथ, बिटवीन जीरो एंड द सेगमेंट लेंथ, मतलब ये बीच में रहेगा आपका जीरो और सेगमेंट लिमिट के। सी ऑप्शन है बिटवीन जीरो एंड द सेगमेंट नंबर, कि जीरो और सेगमेंट नंबर के बीच में रहेगा। ग्रेटर देन सेगमेंट नंबर, जो नंबर है सेगमेंट नंबर से उससे क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो भाई ये जो रहता है ये आपका जीरो और सेगमेंट लिमिट के बीच में रहता है, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, 83 क्वेश्चन देखो, इन इफ द ऑफसेट इन इज लीगल। ठीक है, जो ऑफसेट है वो क्या है आपका? इट इज यूज्ड एज अ फिजिकल मेमोरी एड्रेस इटसेल्फ। ये क्या करता है? यूज कर रहा है फिजिकल मेमोरी एड्रेस को खुद में। इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेगमेंट बेस टू प्रोड्यूस द फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस। इट इज एडेड टू द सेगमेंट बेस टू प्रोड्यूस द फिजिकल मेमोरी एड्रेस, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो आपका ऑफसेट है वो क्या है आपका? तो ये क्या है आपका? एक आपका फिजिकल मेमोरी एड्रेस है एक्सेल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 84 क्वेश्चन देखो, व्हेन द एंट्रीज इन द सेगमेंट टेबल, मतलब जो आपकी एंट्रीज है सेगमेंट टेबल में ऑफ टू डिफरेंट प्रोसेस पॉइंट टू द सेम फिजिकल लोकेशन, क्या कहोगे उसको? मतलब जब आप एंट्रीज करवा रहे हो सेगमेंट टेबल में दो डिफरेंट प्रोसेस में, तो जो आपका सेम फिजिकल लोकेशन है वो क्या होगी? सेगमेंट आर इनवैलिड, सेगमेंट इनवैलिड हो जाएंगे, जो आपकी प्रोसेस है वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी, या फिर जो सेगमेंट है वो शेयर किए जाएंगे, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा? जो आपके सेगमेंट्स हैं वो क्या होंगे? शेयर्ड होंगे। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, देखो अभी आपका 85 क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन बिट इज 0 और 1 बेस्ड ऑन। जो आपकी प्रोटेक्शन बिट है वो किसके ऊपर बेस्ड है भाई? राइट ओनली, रीड ओनली, रीड राइट, या फिर जो है नन ऑफ दिस। तो ये आपका क्या आ जाएगा? रीड और राइट। रीड और राइट मतलब रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो इसमें बी और सी मेंशन है, तो रीड और राइट मतलब रीड राइट में दोनों ही चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखो 86 क्वेश्चन देखो, इफ देयर आर 32 सेगमेंट्स, अगर आपके पास जो है 32 सेगमेंट है, ठीक है, तो कितने सेगमेंट है? 32। साइज जो है वो क्या है? 1 KB। 1 KB का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 10। ठीक है, द लॉजिकल एड्रेस शुड हैव, तो जो लॉजिकल एड्रेस है वो कितना हो जाएगा? सेगमेंट क्या है? 32। तो हम मतलब 2 की पावर 5, तो कितने हो जाएंगे? 10 यहाँ से और 5 यहाँ से, दोनों को ऐड कर दो तो कितने बिट का हो जाएगा? 15 बिट का। तो जो आपका लॉजिकल एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा भाई? 15 बिट का होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से लॉजिकल एड्रेस निकालना है तो जो भी आपको दे रखा है, जैसे हम इसको 2 की पावर में लेंगे, 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है, और 2 की पावर 10 क्या होता है? आपका 1 KB होता है। अब जो आपका ये 5 है और ये 10 है, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? लॉजिकल एड्रेस जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 क्वेश्चन, यहाँ पर ए आंसर दे रखा है आपका 13 बिट, तो 13 तो नहीं होगा। हाँ, इसने गलती से दे दिया भाई, इसका जो आंसर है वो 15 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10, 15 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी होगा। 87 देखो, कंसीडर अ कंप्यूटर विद 8 मेगाबाइट। जो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है? 8 मेगाबाइट ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, तो और 128 के कैशे। ठीक है, द कैशे ब्लॉक साइज इज 4 की। इट यूज अ डायरेक्ट मैपिंग स्कीम फॉर कैशे मैनेजमेंट। हाउ मैनी डिफरेंट मेन मेमोरी ब्लॉक्स कैन मैप इनटू अ फिजिकल कैशे ब्लॉक? तो क्या होगा? हाँ जी, तो देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर यहाँ पर मेन मेमोरी दे रखी है आपको 8 मेगाबाइट ऑफ मेन मेमोरी। तो यहाँ पर अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, और MB का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 20। ठीक है, तो 2 की पावर 23 आ गई।
अब हम अगर कैशे की बात करें, कैशे आपको कितना दे रखा है, कैशे लाइन, तो 128 क्या होता है 2 की पावर 7 और के क्या होता है 2 की पावर 10, ठीक है, किलो। तो अब देखो ये कि टोटल कितना हो गया 2 की पावर 17। अब अगर हम इसके मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज और कैशे का अगर हम ब्लॉक कैशे लाइन निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मेन मेमोरी का मैं ब्लॉक साइज निकालूं, मेन मेमोरी ब्लॉक साइज, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 23 अपॉन में ये ब्लॉक साइज कितना है कैशे का, क्या हो जाएगा आपको अपॉन में 10 4 के, तो 2 2 इंटू 2 की पावर 10 दैट इज 2 की पावर 12, तो कितना आ गया 2 की पावर 11, ठीक है। तो मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज कितना है 2 की पावर 11। अगर कैशे लाइन निकाले तो कैशे लाइन क्या हो जाएगा 2 की पावर 17 अपॉन में 2 की पावर 12, तो कितना आ गया 2 की पावर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा है कितनी जो कैशे लाइन है वो मैप हो रही है, कितनी कैशे लाइन मैप हो रही है भाई, तो कैशे लाइन मैप तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 11 अपॉन में 2 की पावर 5 दैट इज 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 5, क्योंकि बेस सेम है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है 64, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 64। देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज निकालना है, तो ये जो है आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करके अपना जो है इसको निकाल लेना। 8 क्या होता है 2 की पावर 3 और MD क्या होता है 2 की पावर 20, तो टोटल 2 की पावर 23 आ जाएगा। फिर आप कैशे का ऐसे ही करोगे, कैशे का आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर 17, फिर आप ब्लॉक साइज से उसको डिवाइड करोगे, कैशे लाइन आ जाएंगी, और टोटल आपको जो है कैशे मैप करना है तो आप दोनों को डिवाइड कर दोगे लास्ट में और फिर जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई 88 क्वेश्चन देखो, मल्टी लेवल पेज टेबल इज रेफर्ड इन कंपैरिजन टू अ सिंगल लेवल पेज टेबल फॉर ट्रांसलेटिंग वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस बिकॉज, सबसे पहला बोल रहा है कि वो रिड्यूस कर रहा है मेमोरी एक्सेस टाइम को, ठीक है, टू रीड और राइट मेमोरी लोकेशन, मतलब मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करवा रहा है रीड और राइट करने के लिए। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ पेज टेबल नीडेड टू इम्प्लीमेंट द वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस। इट इज रिक्वायर्ड बाय द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इट हेल्प्स द रिड्यूस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा भाई, तो ये जो है ये आपका रिड्यूस करवा रहा है साइज। It helps the reduce the size of page table needed to implement the virtual address space of a process, मतलब जो पेज टेबल का साइज है उसको क्या करवा रहा है रिड्यूस करवा रहा है, आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है क्या वर्चुअल एड्रेस स्पेस को, तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। थर्ड 89 क्वेश्चन देखो, द 3 जनरल मेथड फॉर डिलीवरिंग कंटेंट, मतलब 3 जनरल मेथड आपके पास डिलीवर करने की कंटेंट फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट अक्रॉस द नेटवर्क आर, क्या कहोगे यूनिकास्टिंग, डबल ड्यूप्लेक्स कास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग या मल्टीकास्टिंग, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, तीनों तरीके से आप करवाते हो, आपने नाम भी सुने होंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। मेथड से पूछे थे तीनों जनरल मेथड, तो क्यों कौन कौन से हैं यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग। 90 क्वेश्चन देखो भाई इसी के साथ, यूनिकास्टिंग डिलीवर्स द कंटेंट टू, जो यूनिकास्टिंग जो कंटेंट है वो क्या डिलीवर करता है सिंगल क्लाइंट को, ऑल क्लाइंट सभी क्लाइंट को, रिगार्डलेस वेदर दे वांट द कंटेंट और नॉट, अ ग्रुप ऑफ रिसीवर्स हु इंडिकेट दे विश टू रिसीव द कंटेंट या नन ऑफ दिस, यहाँ पर आपका आंसर होगा ए ऑप्शन दैट इज अ सिंगल क्लाइंट, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग डिलीवर द कंटेंट, जो ब्रॉडकास्टिंग जो डिलीवर करती है वो किसको करेगी सभी क्लाइंट्स को करेगी भाई। अगर आप ब्रॉडकास्ट करवा रहे हो तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है भाई, अगर आपने एक आप किसी दीवार पे खड़े होके या माइक लेके हाथ में भोपू से चिल्ला रहे हो तो वो सबको ही तो सुनेगा, हर कोई कान थोड़ी ना बंद करेगा, तो ब्रॉडकास्टिंग जो है सभी जितने भी क्लाइंट है सभी को डिलीवर होती है, ऑल क्लाइंट रिगार्डलेस वेदर दे वांट द कंटेंट और नॉट, ग्रुप ऑफ रिसीवर्स, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया, सिंगल यूनिकास्टिंग क्या होती है, यूनिकास्टिंग सिंगल क्लाइंट के लिए होती है, ब्रॉडकास्टिंग जो है आपके सभी क्लाइंट्स के लिए होती है, और अब हम बात कर लेते हैं मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग सिंगल क्लाइंट ये तो आपका यूनिकास्टिंग हो गई, फिर जो है आपका ऑल क्लाइंट्स ये आपकी जो है ब्रॉडकास्टिंग हो गई। मल्टीकास्टिंग क्या होता है ग्रुप ऑफ रिसीवर्स, जो मतलब ग्रुप में जो है रिसीव करते हैं, हु इंडिकेट द विश टू रिसीव द कंटेंट, मतलब वो चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग जैसे आप ग्रुप में एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हो, आपने ग्रुप बना रखा है, क्या है मल्टीकास्टिंग है, ठीक है।
RTSP स्टैंड फॉर, RTSP का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। RTSP, तो RTSP रियल टाइम स्ट्रीमिंग पॉलिसी, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, रियल टाइम सिस्टम प्रोटोकॉल, रियल टाइम स्ट्रीमिंग पॉलिसी। तो ये होता है आपका रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। STP, हाँ जी, HTTP सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ HTTP की। तो सभी बच्चों का होमवर्क है, अभी बहुत इजी ही होमवर्क है ये HTTP, ठीक है। तो HTTP की फुल फॉर्म बतानी है आप सभी को कि क्या होती है। अब क्या होता है, स्टेट फुल प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल दैट मेंटेन द स्टेटस ऑफ इट्स कनेक्शन विद द क्लाइंट, मतलब जो प्रोटोकॉल जो है वो मेंटेन करता है स्टेटस को, या फिर ये प्रोटोकॉल दैट डज नॉट मेंटेन द स्टेटस ऑफ इट्स कनेक्शन विद द क्लाइंट, या फिर मेंटेन नहीं करता। तो ये जो है स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ना ही ये जो है मेंटेन करता है स्टेटस को। तो आपका आंसर हो जाएगा बी और डी, ठीक है। 95 क्वेश्चन देखो, RTSP इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेट, क्या क्या जो है यहाँ पर स्टेट इसके अंदर होती हैं, सेटअप, प्ले, पोज, स्टॉप, रीड डाउन, रिप्ले, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेटअप होगा, प्ले होगा, पाउज होगा, और आपका रीड डाउन होगा, सो टीयर डाउन है ना। तो यहाँ पर आपका ABC और E, तो आपका आंसर होगा भाई ये, ठीक है। 96 क्वेश्चन देखो, द सेटअप स्टेट, इन द सेटअप स्टेट, अगर सेटअप स्टेट में क्या होगा, द सर्वर सेटअप हो जाएगा, क्लाइंट सेटअप हो जाएगा। द सर्वर अलोकेट द रिसोर्सेज फॉर द क्लाइंट सेशन, जो सर्वर है वो अलोकेट करेगा रिसोर्सेज किसके लिए, क्लाइंट सेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा सेंड किसको, सर्वर को। तो भी आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। टीयर डाउन स्टेट क्या होती है, अभी हमने देखा टीयर डाउन स्टेट में जो सर्वर है वो ब्रेक हो जाता है, जो कनेक्शन है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड रिलीज द रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर द सेशन, और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो क्या होगा, सर्वर ब्रेक डाउन एंड द कनेक्शन एंड रिलीज द रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर द सेशन। तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, RTP स्टैंड्स फॉर, RTP की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो रियल टाइम प्रोटोकॉल होता है, रियल टाइम सबमिशन, रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो RTP होता है आपका रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखो, द प्रॉब्लम विद यूनिकास्ट डिलीवरी इज दैट द, जो प्रॉब्लम है यूनिकास्ट डिलीवरी में वो क्या आती है। तो मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी को एलोकेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर सर्वर मस्ट एस्टेब्लिश अ सेपरेट यूनिकास्ट सेशन फॉर इच क्लाइंट, द राउटर मस्ट सपोर्ट यूनिकास्टिंग, जो राउटर है वो सपोर्ट करता है यूनिकास्टिंग को, द क्लाइंट मस्ट बी क्लोज टू द सर्वर। तो क्या होगा भाई इसका आंसर, देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, मैं यूनिकास्ट करूँ, ब्रॉडकास्ट में तो क्या होगा, सभी को मैंने भेज दिया। अब यूनिकास्ट में मुझे जो मैं जिसको भेजना चाहती हूँ सिर्फ उसी का मुझे देखना पड़ेगा, वो कहाँ पर है, क्या है, ये सारी चीज़ें। तो सर्वर को मस्ट एस्टेब्लिश अ सेपरेट यूनिकास्ट सेशन, मतलब उसको सेपरेटली यूनिकास्ट सेशन फॉर इच क्लाइंट, हर एक क्लाइंट के लिए। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। सपोज जो है आपको 2, 3, 4 और 5 इनको जो है आपको भेजना है, तो 2 को, 3 को, 4 को, ये तो है नहीं कि एक टाइम पे सभी को ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो टोटल अगर उसमें 8 बंदे थे तो 8 के 8 पास मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब ये क्या है, सर्वर मस्ट एस्टेब्लिश अ सेपरेट यूनिकास्ट सेशन फॉर, ठीक है। 100 क्वेश्चन देखो, द डिफिकल्ट विद मल्टीकास्टिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज, डिफिकल्टी क्या आएगी मल्टीटास्किंग में फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन इज डिफिकल्ट, मेमोरी एलोकेशन क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। सर्वर मस्ट एस्टेब्लिश अ सेपरेट यूनिकास्ट सेशन फॉर इच क्लाइंट, ठीक है। मल्टीकास्टिंग की बात हो रही है, ये तो आपका यूनिकास्ट था। द राउटर मस्ट सपोर्ट मल्टीकास्टिंग, जो राउटर है वो सपोर्ट, बिल्कुल भी मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। और द क्लाइंट मस्ट बी क्लोज टू द सर्वर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी और डी, ठीक है। 101 क्वेश्चन देखो, टू लेट अ क्लाइंट हैव रैंडम एक्सेस टू मीडिया स्ट्रीम, मतलब जो आपके क्लाइंट है जो रैंडम एक्सेस मीडिया है, क्या होगा, प्रोटोकॉल यूज मस्ट नॉट बी स्टेटलेस, जो प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस नहीं होगा। सर्वर मस्ट सपोर्ट डाउनलोड, द स्ट्रीम शुड गिव एक्सेस राइट टू द क्लाइंट, या ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन, द प्रोटोकॉल यूज नॉट बी स्टेटलेस, ठीक है। 102 क्वेश्चन देखो, द मॉडल इन विच वन कर्नल थ्रेड इज मैप्ड टू मैनी यूजर कर्नल थ्रेड इज कॉल्ड एज, मतलब आप क्या करवा रहे हो, आप जो मॉडल है उसको वन कर्नल थ्रेड से
करवा रहे हो, किससे मैप करवा रहे हो, मैनी यूजर लेवल थ्रेड से, तो आपका हो जाएगा मैनी टू वन मॉडल। क्या हो जाएगा, मैनी टू वन, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ 103 क्वेश्चन देखो, द मॉडल इन विच वन यूजर लेवल थ्रेड इज मैप्ड टू मैनी कर्नल लेवल थ्रेड इज कॉल्ड। जो मॉडल है आपका वन यूजर लेवल थ्रेड मैप किया जा रहा है किससे, मैनी कर्नल लेवल थ्रेड से, तो क्या कहलाएंगे, मैनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू वन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वन टू मैनी। देखो ध्यान से देखो, यूजर लेवल थ्रेड से हम मैप कर रहे हैं कर्नल लेवल थ्रेड पे, तो यूजर लेवल थ्रेड से कर्नल लेवल पे कर रहे हैं तो वन टू मैनी, और जब आप कर्नल से जो है कर्नल थ्रेड से आप यूजर लेवल थ्रेड में करवाते हैं तो मैनी टू वन, तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, जब आप कर्नल थ्रेड से यूजर थ्रेड में जाएंगे तो आपका जो रिलेशन है वो मैनी टू वन होगा। ठीक है, और जब आप यूजर लेवल थ्रेड से कर्नल लेवल थ्रेड में जाएंगे तो आपका रिलेशन वन टू मैनी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना थोड़ा सा। 104 देखो, इन द मैनी टू वन मॉडल इफ अ थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, क्या कहोगे इसका, एंटायर प्रोसेस, जो सारी की सारी प्रोसेस है वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, पार्ट ऑफ प्रोसेस विल स्टे ब्लॉक्ड विद द रेस्ट रनिंग, द एंटायर प्रोसेस विल रन, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो एंटायर प्रोसेस वो क्या कर दी जाएगी, ब्लॉक्ड, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल की बात हो रही है। 105 क्वेश्चन देखो, इन द मैनी टू वन मॉडल, मैनी टू वन मॉडल मल्टीपल थ्रेड्स आर एनेबल टू रन इन पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेसर बिकॉज, जो आपके मल्टीपल जो थ्रेड्स हैं वो अनेबल हैं किसमें, रन करने में पैरेलल एंड मल्टी प्रोसेसर, बिकॉज क्यों, क्योंकि ओनली वन थ्रेड कैन असेस द कर्नल एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे कर्नल के थ्रू एक ही थ्रेड को असेस किया जाता है, मैनी यूजर थ्रेड हैव असेस टू जस्ट अ कर्नल लेवल थ्रेड, देयर इज ओनली वन थ्रेड, तो यहाँ पे जो है एक टाइम पे आप कर्नल से एक ही थ्रेड को असेस करवा सकते हैं, तो इसलिए आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 106 क्वेश्चन देखो, द वन टू वन मॉडल, जो वन टू वन मॉडल है वो क्या अलाउ करता है, इंक्रीज कंकरेंसी को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है कंकरेंसी को इंक्रीज, और डिक्रीज करता है कंकरेंसी इक्विवेलेंट टू अदर मॉडल, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन, दैट इज इंक्रीज कंकरेंसी। ठीक है, इन द वन टू वन मॉडल व्हेन अ थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम को, जो आपका थ्रेड है वो ब्लॉकिंग में हो जाए तो क्या होगा, तो अदर थ्रेड आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर रनिंग, जो अदर स्टेट है वो रनिंग, अदर स्टेट आर अलाउड टू रन, जो अदर स्टेट है उनको क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, तो यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, अदर थ्रेड ओनली वो फ्रॉम अदर प्रोसेस आर अलाउड टू रन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। 108 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ वन टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल की जो ड्रॉबैक है वो क्या होगी। ठीक है, इंक्रीज कंकरेंसी प्रोवाइडेड बाय दिस मॉडल, डिक्रीज कंकरेंसी प्रोवाइडेड बाय दिस मॉडल, creating so many threads at once, one crash the system, creating a user thread require creating the corresponding kernel thread। ठीक है, तो ये जो है इसकी ड्रॉबैक होगी, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 109 क्वेश्चन देखो, मैनी टू वन मॉडल एड एन एडवांटेज ऑफ, जो मैनी टू वन होता है, ठीक है, मैनी टू वन की क्या होती है, व्हेन द प्रोग्राम डज नॉट नीड मल्टी थ्रेडिंग, इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है उसको मल्टी थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब मैनी टू मैनी देखो, इन द मैनी टू मैनी मॉडल ट्रू कंकरेंसी कैन नॉट बी गेन्ड बिकॉज द कर्नल कैन शेड्यूल ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम, जो कर्नल है वो एक टाइम पे एक ही थ्रेड को शेड्यूल करता है, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देयर आर टू मैनी थ्रेड्स टू हैंडल, एक टाइम पे हम एक ही थ्रेड करें, इट इज हार्ड टू मैप थ्रेड विद ईच अदर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। 11 क्वेश्चन देखो, इन दिस मैनी टू मैनी मॉडल व्हेन अ थ्रेड परफॉर्म अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, मतलब आपने क्या किया, मैनी टू मैनी आपके पास मॉडल है और अब थ्रेड परफॉर्म, तो मैनी टू मैनी आपको पता ही वैसे रिलेशनशिप, अदर थ्रेड्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम रनिंग, अदर थ्रेड्स आर अलाउड टू रन, इसमें क्या हो रहा है, जो आपके अदर थ्रेड्स हैं वो अलाउ कर रहे हैं रन करने के लिए, तो बी ऑप्शन होगा। अब देखो 112 वाला क्वेश्चन, बस हमारे थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं डिस्कस करने, फिर आपका ओएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन ओएस के डिस्कस कर लिए हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू सेक्टर, जो प्रोसेस है आपने उसको क्या किया, डिस्क को सेक्टर में डिवाइड किया है। द डिस्क कंट्रोलर कैन रीड और राइट, ठीक है, बिफोर द डिस्क कैन स्टोर डेटा इज नोन एज, मतलब कहाँ पे स्टोर होगा,
पार्टिशनिंग, स्वैप स्पेस क्रिएशन, लो लेवल फॉर्मेटिंग, फिजिकल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी और डी। देखो भाई, ये आपकी एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है। ये जो पूरा यहाँ से लेके ये जो पूरा है यहाँ तक, ये क्या है, आपका एक ट्रैक है। क्या है, ट्रैक। कितने ट्रैक हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3। 1 2 3, 3 ट्रैक हैं, ठीक है। अब मैंने इनको ट्रैक में इस तरीके से जो है, इसको इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया आपका, सेक्टर। क्या हो गया, सेक्टर। ये पूरा एक प्रोसेस को जब आपने डिवाइड किया डिस्क इनटू सेक्टर्स में, तो मैंने आपने इस तरीके से इसको सेक्टर में डिवाइड कर दिया। दैट द डिस्क कंट्रोलर कैन रीड और राइट, ठीक है। जो डिस्क कंट्रोलर है वो रीड और राइट। अगर क्वेश्चन पूछे जो रीड राइट हेड है वो आपका ट्रैक की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट इज सीक टाइम, ठीक है। और बोले कि जो रीड राइट हेड है वो आपका सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है, तो आपका रोटेशनल टाइम होगा। क्या होगा, रोटेशनल टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टोर डेटा पूछा है, तो लो लेवल फॉर्मेटिंग और फिजिकल फॉर्मेटिंग, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। 113 क्वेश्चन देखो, द डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ सेक्टर टिपिकली कंटेन, क्या क्या होगा, हेडर, डेटा एरिया, ट्रेलर, मेन सेक्शन। तो इसमें आपका हेडर भी होगा, डेटा एरिया भी होगा, ट्रेलर भी होगा, तो तीनों ही वो चीजें होंगी। तो भाई ऐसे मत सोचो, आप सोचोगे कि भाई 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने तो नहीं आते। देखो भाई, अब आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, सेम क्वेश्चन दे देगा, और ऑप्शन में फिर आपको जो है इस तरीके से ये ऑप्शन में आपको बोलेगा कि भाई आपका जो है यहाँ पर सपोज, या फिर इस तरीके से फर्स्ट दे देगा, बोलेगा ए बी ओनली, ए बी सी ओनली, ऑल ऑफ दीज, ए और डी ओनली, इस तरीके से देके फिर आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडर भी होता है, डेटा एरिया भी होता है, ट्रेलर भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट 114 क्वेश्चन देखो, द हेडर एंड ट्रेलर ऑफ अ सेक्टर कंटेन इन्फॉर्मेशन, जो आपका हेडर और ट्रेलर है सेक्टर के अंदर कंटेन कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय डिस्क कंट्रोलर सच एज, क्या होगा, मेन सेक्शन, एरर करेक्टिंग कोड, सेक्टर नंबर, या डिस्क आइडेंटिफायर। तो इसके अंदर एरर करेक्टिव कोड होता है और सेक्टर नंबर होता है, तो आपका आंसर होगा बी और सी, ठीक है। 115वां क्वेश्चन देखो, टू स्टेप द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, द टू स्टेप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स टू यूज डिस्क टू होल्ड इट्स फाइल आर डैश एंड डैश, क्या होगा, पार्टिशनिंग, स्वैप स्पेस क्रिएशन, कैशिंग, लॉजिकल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पार्टिशनिंग और लॉजिकल फॉर्मेटिंग, तो आपका आंसर होगा भी ए और डी, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, द प्रोग्राम इनिशियलाइज ऑल ऑस्पेक्ट्स, जो आपने प्रोग्राम है उसको क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है सिस्टम। द सीपीयू रजिस्टर टू डिवाइस कंट्रोलर एंड द कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी एंड देन स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। सब आप सभी को पता है, जब आप स्टार्ट करते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो क्या करता है, बूट स्ट्रैप करता है, बूटिंग करता है, बूट लोडर होता है, ठीक है, जो कि आपका रोम के अंदर। ये क्वेश्चन भी आया कि जो बूट स्ट्रैप है वो कहाँ पर लोड होता है, वो कहाँ पर लोड होता है भाई, आपका रोम के अंदर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो इनिशियलाइज करवाए जाते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर टू डिवाइस कंट्रोलर एंड द कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी और स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 117वां क्वेश्चन देखो, फॉर मोस्ट कंप्यूटर द बूटस्ट्रैप इट्स स्टोर्ड इन, जो बूटस्ट्रैप है, जैसे अभी मैंने बताया बूटस्ट्रैप कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रोम के अंदर। कहाँ पे स्टोर होगा, रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और रैम क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। 118 क्वेश्चन देखो, डिस्क दैट डज हैज अ बूट पार्टीशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, स्टार्ट डिस्क, सिस्टम डिस्क, बूट डिस्क, या ऑल ऑफ दिस। तो इसको हम सिस्टम डिस्क और बूट डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम डिस्क और बूट डिस्क। तो आपका आंसर होगा बी और सी। लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं भाई। डिफेक्टिव सेक्टर ऑन डिस्क आर ऑफन नोन एज, जो डिफेक्टिव सेक्टर होते हैं डिस्क के वो क्या कहेंगे उसको, गुड ब्लॉक्स कहेंगे, डिस्ट्रॉयड ब्लॉक कहेंगे, बैड ब्लॉक कहेंगे, नन ऑफ दीज कहेंगे। तो इस टाइप के आप क्या कहोगे, बैड ब्लॉक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, और इसी के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खत्म हो जाएंगे। बोल रहे हैं SCSI डिस्क यूज हाई एंड पीसी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ पर होमवर्क है भी, आपको सबको फुल फॉर्म बतानी है SCSI की। SCSI फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को कमेंट करना है, ठीक है। तो बोल रहा है द कंट्रोलर मेंटेन अ लिस्ट ऑफ डैश ऑन द डिस्क, ठीक है। तो द डिस्क इज इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग विच सेट असाइड स्पेयर सेक्टर नॉट विजिबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा, डिस्ट्रॉयड ब्लॉक, हाई लेवल फॉर्मेटिंग, बैड ब्लॉक्स पार्टीशनिंग, बैड ब्लॉक्स लो लेवल फॉर्मेटिंग।
तो जस्ट अभी हमने देखा था कि इसको जो है कहाँ पर मेंटेन करवाते हो, कहाँ होगा, बैड, और फिर जो है डिस्क इनिशियलाइज्ड कहाँ पर होगी भैया, आपकी लो लेवल फॉर्मेटिंग में, तो बैड ब्लॉक्स आ जाएगा और लो लेवल फॉर्मेटिंग, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं खत्म। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैराथन क्लासेस में मैंने आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से करवा दी है। साथ में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं, सारी वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ रिवीजन चाहते हैं तो आप जो है डे 3 मैराथन क्लासेस में जाएं, और डे 3 मैराथन क्लास में आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, और आप जो है अगर इसके क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आपको 30 डेज क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।